हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे क्वालिटेटिव मेथड। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था साख की राशि और दूसरा है प्रतिभूति ऋणों की आवश्यक सीमा में परिवर्तन। प्रतिभूति ऋणों की आवश्यक सीमा में परिवर्तन। प्रतिभूति आप लोग जानते हैं जिसे कहते हैं सिक्योरिटी। चेंज इन मार्जिन ऑन सिक्योरिटी लोन के द्वारा किस प्रकार से आरबीआई जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करेगा, इसको देखेंगे। पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। एक सूत्र है, इसको ध्यान में रखना है। मार्जिन इक्वल टू होता है प्रतिभूति का बाजार मूल्य माइनस प्रतिभूति के बदले दिया जाने वाला ऋण। मार्जिन बराबर प्रतिभूति का बाजार मूल्य माइनस प्रतिभूति के बदले दिया जाने वाला ऋण। इसमें जो है पहले इसको समझने के लिए देखते हैं कि हम लोगों को ऋण लेना होता है तो हम किस प्रकार का ऋण ले रहे हैं, यानी कि खेती के लिए या कृषि के लिए ऋण ले रहे हैं, शिक्षा के लिए ऋण ले रहे हैं या व्यवसाय के लिए ऋण ले रहे हैं। मतलब किस प्रकार का ऋण ले रहे हैं। और उस ऋण को लेने के लिए मतलब जब भी हम ऋण लेने जाएंगे तो उसमें आरबीआई ऐसे ही ऋण नहीं देगा, उसके बदले कुछ तो रखेगा सिक्योरिटी के तौर पे। तो व्यवसाय के लिए यदि ऋण लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी के तौर पे देना होता है। यदि शिक्षा के लिए ऋण लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा सिक्योरिटी होगा। और यदि खेती या कृषि के लिए ऋण लेने जा रहे हैं तो वहाँ ज़मीन और उसका उत्पादन ही क्या हो जाएगा, प्रतिभूति हो जाएगा या सिक्योरिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे आरबीआई कैसे किस प्रकार से जो है कंट्रोल करता है अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को। तो एग्जाम्पल देखिए, जमीन का बाजार मूल्य माइनस बैंक के द्वारा दिया गया ऋण यदि करेंगे तो इसका पूरा मार्जिन निकल के आ जाता है। यदि मान लीजिए जमीन का बाजार जितना भी किसी के लिए यदि ऋण लेने जा रहे हैं खेती शिक्षा या व्यवसाय के लिए, तो जितना इसका बाजार मूल्य होगा उससे कम ही जो है ऋण देता है आरबीआई। बैंक उससे कम ऋण देगा। यदि जमीन का बाजार मूल्य मान लीजिए करेंट टाइम में 10 लाख है तो लोन देगा 8 लाख ही, बैंक द्वारा दिया गया ऋण 8 लाख होगा। और इन दोनों का अंतर जितना होगा ये 2 लाख उसका मार्जिन हो जाएगा, यानी कि 20% उसका लाभ हो जाएगा। यदि किसी भी वस्तु का शिक्षा के लिए ऋण लेने जा रहे हैं तो शिक्षा के लिए भी सही नहीं होगा। हम लोग एक चीज़ और समझते हैं, मान लीजिए कार है, कार के लिए हम लोगों को लोन लेना है, कार लोन लेना है। तो कार लोन लेने के लिए यदि मान लीजिए इस क्षेत्र में इन्फ्लेशन है तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा इन्फ्लेशन के बारे में। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है, यानी कि महंगाई आ जाती है। कार वाले क्षेत्र में कार वाले मतलब औद्योगिक क्षेत्र में यदि यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देता है। कार लोन यदि इसके पास प्रतिभूति कुछ भी देते हैं, यदि उसका बाजार मूल्य यदि 10 लाख रुपए है तो वो लोन कितना देगा, 6 लाख ही देगा, 6 लाख। और यहाँ पे मार्जिन रख लेगा, इसका मार्जिन कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं लेगा, यहाँ पे 4 लाख का उसका घाटा हो रहा है तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। तो यहाँ से जो है डिमांड कम होने लगेगी, इस क्षेत्र में डिमांड कम होने लगेगी। डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा और इन्फ्लेशन का कंट्रोल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि विशेष क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है, मार्जिन की दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यहाँ पे इन्फ्लेशन था तो इन्होंने क्या किया, मार्जिन की दर को बढ़ा दिया। पहले 20% लेते थे, अब यहाँ पे 40% लाभ ले लिए। तो 40% यदि लाभ ले रहे हैं इतने परसेंट पे तो बहुत कम ही लोग जिसको लेना रहेगा वो भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे डिमांड जब कम होने लगेगी तो प्राइस भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई आरबीआई चाह रहा है कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। इन क्षेत्रों में हमको कुछ नहीं करना है, केवल प्रॉपर इस वाले क्षेत्र में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्होंने इस क्षेत्र को टच भी नहीं किया और इस क्षेत्र को बिना छुए ही इस क्षेत्र में मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। तो सेलेक्टिव मेथड के अंतर्गत आरबीआई ऐसे ही क्षेत्रों का चुनाव करता है जहाँ पे इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, यानी कि मंदी हो, और उसका कंट्रोल जो है अपने मार्जिन तय करके करता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन की दर को बढ़ा देता है।
और जबकि विशेष क्षेत्रों में मंदी को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, उसका ठीक उल्टा आरबीआई मार्जिन की दर को क्या करेगा, घटा देगा। अच्छा, एक चीज़ और, स्टैगफ्लेशन हम लोगों ने पढ़ा था। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसमें स्फीति और मंदी दोनों साथ ही होती है, स्फीति या प्लस मंदी का रूप होता है। तो ऐसी कंडीशन को अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जब स्फीति है तो मार्जिन की दर को बढ़ाना पड़ता है, और जब मंदी है तो मार्जिन की दर को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड का प्रयोग नहीं करती, यानी कि गुणात्मक विधि का प्रयोग आरबीआई नहीं करता है। स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्वालिटेटिव यहाँ पे क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग करता है। क्वांटिटेटिव मेथड का प्रयोग करता है आरबीआई केवल स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए।